ओम शांति 24/3/2021 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, एक नज़र मुख्य पॉइंट पे डालेंगे। तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है। पूजन नहीं, शरीर अपवित्र है। फिर बाबा ने कहा, ऐसे तो कहा नहीं जा सकता है कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं। कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं सतयुगी दुनिया का, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े और कोई उपाय नहीं है। ऐसा प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुद्रमाला कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में आत्माओं की माला या जीव आत्माओं की। तो प्रश्न उठेगा ना, विष्णु की माला तो कहेंगे, चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं ना? क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा जैसे पूजी जाती है, तो तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती है। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चे के सिमरन होते हैं। जब शरीर में है दाने तो ब्राह्मणों के हैं। सिमरन किसको करते हैं यह तो किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको ही याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। आत्मा भी पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती है, सिमरन की जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझनी चाहिए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। सब आत्माएं शालिग्राम के रूप में है, तब तो पूजी जाती है। फिर बाबा ने कहा, जो जास्ती सर्विस करते हैं, पहले तो बाबा फूल, फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन लायक हो। सिमरनी तुम्हारी बाकी पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा अपवित्र, शरीर अपवित्र। क्योंकि अपवित्र चीज कभी पूजी जाती नहीं है। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विथ ऑनर कौन कौन होते हैं? सर्विस करने से समाचार बहुतों को जाता है। फिर बाबा ने कहा, इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बात है। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक MP ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य तो एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे, जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात में को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हुआ ऐसे पत्र लिख, यह पूरी नॉलेज क्या है, उनको समझाना चाहिए।
ऊपर का मुख्य सार सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हारे निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी सिमरन, अच्छी रीति धारण करनी है। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। लास्ट में बाबा ने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, कलयुग में राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, गुरु के निंदक ठोर न पाए। यह यहाँ की बात है संगम की। उनको तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए, नर ऐसा करनी करे श्री नारायण बन जाए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। एक को याद करेंगे तीनों याद आएगा। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो, न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान दे अभिमान का। इस समय तो तुम आत्माभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प हम तुमको ऐसा पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे की लदे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान में बाबा ने कहा, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाली विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी